नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। मणिपुर में 4 महीने पहले दो समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा थम नहीं रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों और सेना के जवानों की तैनाती के बावजूद राज्य सरकार हिंसा नहीं रोक पाई है। अब मैतेई बहुल इलाके में रह रहे कुकी समुदाय के आखिरी 24 लोगों को भी पुलिस अचानक उनके घरों से निकालकर इम्फाल से 27 किलोमीटर दूर कांगपोकपी के मोंटबुग ले गई, जहां असम राइफल्स के राहत शिविर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों को वहां से हटाते समय पुलिस ने छोटा मोटा सामान भी नहीं लेने दिया। इस बारे में राज्य सरकार और पुलिस का तर्क है कि इन लोगों को सुरक्षा के लिहाज से ही हटाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इन 5 परिवारों को उनके घरों में सुरक्षा देने में सक्षम नहीं थी। गौरतलब है कि इम्फाल में जहां ये लोग रह रहे थे, उस इलाके में कुकी समुदाय के 300 परिवार थे, लेकिन हिंसा शुरू होने के बाद डर के कारण ज़्यादातर लोग पहाड़ों में पलायन कर गए। सरकार ने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की आवास से महज 1.5 किलोमीटर दूर रह रहे इन लोगों को सुरक्षा देने की बजाय उन्हें घरों से दूर शिविरों में भेज दिया, जबकि इन परिवारों ने तमाम हिंसक वारदातों के बावजूद कानून के शासन में विश्वास करते हुए वहां रुकने का निश्चय किया था। इसका सीधा सा अर्थ है कि पुलिस प्रशासन उन लोगों को सुरक्षा देने में विफल रहा है। अखबारों में कुकी परिवारों को दूसरी जगह भेजने की खबर पड़ने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसका मतलब है कि इम्फाल में जातीय सफाया पूरा हो गया है, जहां मैतेई लोगों का दबदबा है। उन्होंने आगे लिखा है कि एक राज्य सरकार जातीय सफाई का नेतृत्व करती है और केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार चल रही है। चिदम्बरम ने कहा कि इस घटनाक्रम से शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता। ये भारत के अराजकता की दिशा में बढ़ने के नए निचले स्तर का प्रतीक है। पूर्व गृह मंत्री की ये टिप्पणी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। चिदम्बरम का ये कहना कि इम्फाल में जातीय सफाया हो गया है किसी भी तरह अनुचित या गलत नहीं है। सरकार और प्रशासन का कर्तव्य है अपने प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देना। मणिपुर पुलिस ने एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय की बहुतायत यानी प्रभाव वाले क्षेत्र से उनके घरों से निकालकर बाहर शिविरों में भेजकर सुरक्षा देने का अनूठा और नया तरीका खोजा है। सरकार को जहां दोनों समुदायों के बीच बढ़ती खाई को पाटने के प्रयास करने चाहिए थे, वहीं उसने दोनों को अलग अलग क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। इसे सीधे सीधे मणिपुर का विभाजन नहीं तो क्या कहा जाए। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कोम समुदाय के गांवों को बचाने की गुहार लगाई है। उनके इस पत्र से प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की असली तस्वीर जाने अनजाने खुलकर सामने आ गई है। मैरी कॉम ने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि सुरक्षा बल दोनों युद्धरत समूहों को राज्य के कोम समुदाय के गांवों में घुसपैठ करने से रोके। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दोनों तरफ से कोम समुदाय के खिलाफ हमेशा अटकलें और संदेह होते हैं। इससे सभी लोग समस्याओं के बीच फंसे हुए हैं। वे संख्या में कम हैं, इसलिए दोनों हथियारबंद समूहों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। मैरी कॉम ने यह भी संकेत दिया कि कमज़ोर आंतरिक प्रशासन भी उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। मैरी कॉम ने 4 महीने पहले भी केंद्र से मणिपुर को जलने से बचाने की अपील की थी, लेकिन वो अनसुनी कर दी गई। अब उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को बचाने की अपील सीधे गृह मंत्री को पत्र लिखकर की है। जाहिर है यह अपील राज्य सरकार से कोई उम्मीद ना रहने पर ही की है। अब देखना यह है कि गृह मंत्री अमित शाह एक अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी की अपील पर क्या कार्रवाई करते हैं। पिछले हफ्ते चांद चुरापुर और विष्णुपुर जिलों के बॉर्डर बफर जोन में
3 दिन तक हुई हिंसा में 8 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए। वीरवार को खोशुबंग और नारायण सेना आदि में मैतई और कुकी समुदायों के बीच हुई फायरिंग तथा मोर्टार हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मणिपुर की एकता के गीत गाने वाले चर्चित गायक मंगबोई लुंगडिम भी हैं। चांदचुरा और विष्णुपुर में सेना, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवान तैनात हैं। सेना का कहना है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में उन्हें महिला संगठन आगे नहीं जाने दे रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी हिंसा जारी है। अब तक 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले पर नाराज़गी जता चुका है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय अपराधों बारे दर्ज 6500 से ज़्यादा एफआईआर में से 11 अति संवेदनशील मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया है। सीबीआई ने डीआईजी रैंक की 2 महिला अधिकारियों समेत 53 अधिकारियों को इस हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार के प्रति अविश्वास इतना बढ़ गया है कि 29 अगस्त को बुलाए गए विधानसभा के मानसून सत्र का कुकी समुदाय के 10 विधायकों, जिनमें ज़्यादातर बीजेपी के हैं, ने बहिष्कार कर दिया। जब कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में जारी हिंसा को लेकर हंगामा किया तो सदन 1 घंटे के भीतर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जाहिर है सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं है। विपक्षी दलों समेत कुकी और नागा विधायक भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर चुके हैं। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कुकी समुदाय का विश्वास खो चुके हैं। उन्हें मुख्यमंत्री व राज्य सरकार से समस्या के समाधान की कोई उम्मीद नहीं है। सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल राजनीतिक समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। ऐसे में केंद्र सरकार को ही आगे आकर शांति बहाली के लिए दोनों समुदायों को हथियार छोड़कर बातचीत की प्रक्रिया शुरू करवानी होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।